कर्म सुनने में तो बहुत आसान लगता है। हमें लगता है कि हम सब जानते हैं इस शब्द के बारे में। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, क्यों अपना कर्म बिगाड़ रहे हो, और क्या क्या बोलते हैं हम इसके बारे में। कर्म ये एक ऐसा टॉपिक है, हम इसके बारे में जितनी रिसर्च करें उतनी कम है। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार, पीएमसी हिंदी की श्रृंखला मेरी कलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं हमारी आज की ऑथर सूजी सिंह जी के साथ। इनकी किताब का नाम है द 7 कर्मा कोड्स। तो चलिए स्वागत करते हैं सूजी सिंह जी का। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे शो मेरी कलम में। आपको कैसा लग रहा है पीएमसी हिंदी स्टूडियो आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अपने ही घर आई हूँ और अपने ही परिवार से, अपने मित्रों से मिल रही हूँ, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में हम चर्चा आज करने जा रहे हैं उनके बारे में सबको एक जिज्ञासा भी है और इंटरेस्ट भी है इस चीज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं। आपकी ये यात्रा एक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से एक स्पिरिचुअल ऑथर की कैसे शुरू हुई? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला एक निजी कारण है। 1999 में हमारी फैमिली का एक भयानक कार क्रैश हुआ था। उस क्रैश में मेरी छोटी सी बिटिया, वो उस समय 6 साल की थी, तो वो भी हमारे साथ थी और मेरा एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था उसमें। तो इस बच्ची ने मुझे एक तरह से अपना शरीर छोड़ते हुए देखा। उसे लगा कि मम्मा मर गई हैं। और जब मेरी रिकवरी हुई तो ये बच्ची मेरे पीछे पड़ जाती थी कि मम्मा आप चले जाओगे, एक दिन पापा भी चले जाएंगे, तो मुझे जीवन के बारे में कौन सिखाएगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है? मैं ज़िंदगी जीऊँगी कैसे? मुझे तो कोई गाइड करने वाला होएगा ही नहीं। तो तब से मेरे मन में एक ये बहुत डिज़ायर उत्पन्न हो रही थी कि कुछ मैं ऐसा करूं जिससे हमेशा के लिए, शरीर छोड़ने के बाद भी, एक रोड मैप इस बच्चे के लिए छोड़ जाऊं। 17 साल की जब ये थी तो इसको एक डेंगू का फीवर हुआ। उसमें काफ़ी बीमार रही, आईसीयू में रही ये। तो एक दिन मैं जब आईसीयू से वापस आई, इसके जो हालात थी अच्छी नहीं थी। मैं घर आई और ऐसे थक के बिस्तर पे लेटी तो एकदम अंदर से जैसे आवाज़ आती है, किताब लिखना शुरू कर। एक हुक्म था, अच्छा, जिसको मैं इग्नोर नहीं कर पाई। और पहले कुछ पन्ने जो हैं वो उस रात को लिखे गए। तो ये तो एक मेरा पर्सनल रीज़न था। दूसरा कारण मेरे काम से जुड़ा हुआ है। मैं एक मेंटल हेल्थ कोच हूँ और रोज़ाना मेरा हर प्रकार के लोगों से और युवा से पर्टिकुलरली मेल जोल होता है, बातचीत होती है, गहरी बातचीत होती है। उसमें मुझे ये महसूस हुआ कि हमारी युवा पीढ़ी जो है ये बिल्कुल एक अंधकार के दरिया से गुजर रही है, डूब रही है उसमें, एडिक्शंस की तरफ जा रही है और गलत रास्ते पकड़ रही है, क्योंकि इनको संभालने वाला कोई नहीं है। इनके मन में इतने सारे सवाल हैं जिनका जवाब ये खोज रहे हैं पर उनको वो जवाब मिल नहीं रहे। तो तब मुझे लगा कि क्या मैं इनको एक ऐसा कॉम्पस दे सकती हूँ, कुछ ऐसा लिख सकती हूँ इनके लिए कि जो इनका गाइड बन सके। इनका कोई दोस्त हो ना हो, कोई बड़ा बुजुर्ग हो ना हो समझाने वाला, फिर भी ये इस किताब की तरफ टर्न करके इसके पन्ने जब पलटे तो उसमें इनको अपने जवाब मिल पाए। तो ये 2 कारण थे किताब लिखने के। और आपने कर्मा ही क्यों चुना? जब भी मैं लोगों से बात करती थी कई सालों से और मेरा इंटरेस्ट इसी चीज़ में रहा है, तो जब भी कभी कर्म के बारे में बात की या साधना की बात की, इनर वर्क की बात की या संगत की बात की कि सत्संग करना है या मेडिटेशन करना है या प्रार्थना, प्रेयर कैसे करनी चाहिए, तो हमेशा आगे से ये रिस्पॉन्स आता था कि ये कोई उम्र है इन सब बातों को सोचने की, कि अभी तो हम यंग हैं, अभी तो हमने पार्टी करनी है, बहुत सारी मस्ती करनी है,
जब हम 50-60 साल के हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तो तब हम इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। और मेरे मन में ये तड़प उठती थी कि 84 लाख जूनों के बाद ये बहुत ही प्रेशियस हमें एक शरीर मिला है, मानव जन्म मिला है हमें, तो अगर 50 साल की उम्र तक आधी ज़िंदगी हम शुरू ही नहीं करेंगे इसको समझना कि इसके नियम क्या हैं, इसको जीना कैसे है, तो ये जो हमें एक मौका मिला है अपनी मुक्ति का या अपने दुखों से उभरने का, तो ये मौका तो चले जाएगा हाथ से। तो तब मुझे लगा कि मुझे ऐसा कुछ लिखना है जो इन लोगों को, आज की पीढ़ी को, आज के यंग एडल्ट्स को, आज की जो फैमिलीज़ में माँ हैं, बच्चे हैं, इनको ये बात समझ आए पर उनकी रुचि के हिसाब से। तो एक इंटरेस्टिंग वे में उसको प्रेजेंट किया जाए, उस स्टोरी को, उस थियोरी को, ताकि हम दोनों चीज़ों को एड्रेस कर सकें कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ जीवन में, और साथ ही साथ में ये भी बता पाएँ कि इसका हल क्या है, इसका तोड़ क्या है, ये जो प्रॉब्लम्स आपकी आ रही हैं जीवन में, ये कर्म से कैसे जुड़ी हुई हैं और इसके साधारण तरीके क्या हैं सही जीवन जीने के। तो ये कारण था कि कर्म के बारे में सब लोगों के बीच में एक रुचि पैदा हो, ताकि उन्हें ये ना लगे कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं है। तो इसलिए सब्जेक्ट भी कर्म चुना और उसको, उसकी प्रेजेंटेशन भी इस तरह हिसाब से की गई है कि लोग उसे पढ़ना चाहेंगे, उनको ऐसा लगे कि इन पन्नों में जिस स्टोरी फॉर्मेट में और जिस डायलॉग के द्वारा वो सारे प्रिंसिपल्स समझाए गए हैं, तो वो तो मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं। कई लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला है कि जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई मेरी कहानी लिख रहा है, और वही रिस्पॉन्स मैं चाहती थी, क्योंकि जब तक लोगों को लगेगा कि नहीं कि ये चीज़ मेरे लिए है, ये मेरे जीवन से जुड़ी हुई है, तब तक वो सब्जेक्ट की इंक्वायरी में जाएंगे ही नहीं। इस किताब में आपने एक्टिवेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लिखा है कर्म के ज़रिए, इस पे आप कुछ बताना चाहेंगी हमें? जब भी हम किसी नॉर्मल इंसान से ये पूछते हैं कि आपके जीवन की जर्नी क्या है, तो वो सिर्फ माइलस्टोन्स के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जर्नी क्या होती है, बस पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई की, फिर बड़े हो गए तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, उसके बाद अच्छी सी नौकरी ढूंढने की कोशिश, फिर शादी, बच्चे, और फिर बुढ़ापा और डेथ। और एक बहुत बेसिक वे में वो अपने जीवन को देखते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब तक आराम की ज़िंदगी हमारी चल रही है ना, तो हमारे अंदर वो जिज्ञासा ही पैदा नहीं होती कुछ और समझने की या इस रूटीन से बाहर निकलने की। पर जब भी कभी हमारे साथ कोई हादसा होता है या कोई जीवन में कठिनाई आती है, तो एकदम अंदर से आवाज़ उठती है, वाई मी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और वहाँ से चालू होती है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जीवन के बारे में समझने की जिज्ञासा चालू होती है। पर यहाँ पे भी हमारे सामने दो चॉइस होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो पहला रास्ता पकड़ते हैं, जिसमें इंसान बहुत मायूस हो जाता है, वो थक टूट जाता है, डिप्रेशन की ओर चला जाता है, दवाइयाँ लेने लग जाता है। उसको, हर इंसान को ब्लेम करने की इच्छा होती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे से देखा नहीं, मेरे भाई बहनों ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे बॉस ने मेरे को ठीक ट्रीट नहीं किया। तो एक तो कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग नेचर में आ जाते हैं, या फिर हमें लगने लग जाता है कि मैं मायूस हूँ, हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। और यहाँ तक कि कई लोग तो भगवान से भी नाराज़ हो जाते हैं, पाठ पूजा अपनी छोड़ देते हैं। अगर कुछ थोड़ी बहुत भी सुबह माथा टेकते थे तो वो भी बोलते आज से मैं भगवान से कट्टी हूँ। तो ये तो हुई नेगेटिविटी वाली चॉइस। पर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, और कुछ लोग वो चॉइस भी एक्सरसाइज करते हैं कि जब तकलीफ आती है तो वो प्रभु को याद करते हैं, वो
जीवन के बारे में और समझने लगते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं मानव जन्म, मैंने ये शरीर पाया क्यों पाया है, एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है। और जैसे संत कबीर ने बड़ा सुंदर बोला है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे का होए। तो पहला कोड जो है सुवासना कोड फॉर एक्टिवेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमें सिखाता है कि जब भी तकलीफ हमारे जीवन में आती है तो हमें उस नेगेटिव भाव को अपनी सुवासना, जो पॉजिटिव टेंडेंसीज हैं, उसमें कन्वर्ट करना है ताकि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी आरंभ हो सके। आप हमारे दर्शकों को इसके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगी? तो सबसे आसान तरीका है कि ग्रैटिट्यूड फील करें। जब हम कुछ खो देते हैं, मान लो किसी की जॉब चली गई है, तो या तो आप उसी को लेके स्ट्रेस होते रहें, या फिर आप सोचें कि चलो जॉब तो चली गई है पर मेरा परिवार सेफ है, मेरे बच्चे ठीक हैं, मेरे पास घर है, छत है, और उनका शुक्राना देना शुरू करें। तो जब हम उसके शुक्र में करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन रेज हो जाती है, ग्रैटिट्यूड के फील्ड में हम आ गए हैं, तो वो तकलीफ़ जो है वो हमें इतनी चुभेगी नहीं, और फिर हम सुवासना, अपनी पॉजिटिव टेंडेंसीज़ को बड़ी आसानी से एक्टिवेट कर पाएंगे। कर्म का सोल हीलिंग में भी कुछ रोल है? तो पहले हमें ये दो शब्द समझने हैं कि सोल और हीलिंग। अब हीलिंग किसको कहते हैं कि जब भी हम कोई भी चीज़ एक्सेस में करते हैं या हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, मान लो हम ज़्यादा सोच रहे हैं तो हमारा सिर दर्द हो जाता है, हम ज़्यादा खा रहे हैं तो पेट दर्द हो जाता है या पेट खराब हो जाता है। कोई भी इम्बैलेंस जो है वो हमारे अंदर रोग क्रिएट करता है, मानसिक या शारीरिक, और जब तक हम इसको हील नहीं करेंगे, बैलेंस में वापस नहीं लाएंगे, तब तक हमें आराम नहीं मिलेगा। तो हीलिंग का मतलब वापस बैलेंस में आना। और सोल के साथ दो सूक्ष्म शरीर जुड़े हुए हैं हमारे, जो है मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी। तो मेंटल बॉडी हमारी विचारधारा है कि हमारे थॉट्स कैसे हैं, हम सोच क्या रहे हैं। अगर हम हमेशा नेगेटिव सोच ही सोचते रहेंगे कि वो मुझे अच्छा नहीं समझता, वो मुझे तंग करना चाहता है, वो मुझे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जैसे ऑफिस सिचुएशन में बहुत बारी होता है कि हमें लगता है कि पॉलिटिक्स है, या घर में हमें लगता है कि मेरी मदर इन लॉ हमेशा नेगेटिव रहती हैं मुझे लेके। तो ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं ये हमें असर करते हैं, और फिर इनका असर हमारे कर्मों पे आता है, क्योंकि जब हमें लगता है कि कोई हमारे अगेंस्ट है तो हमारा कर्म कैसा होगा, हम भी उसके प्रति नेगेटिव थॉट सोचने लग जाएंगे। और थॉट से रिलेटेड हमारा इमोशन है, क्योंकि या तो हम डर जाएंगे या तो हमें बहुत गुस्सा आने लगेगा, और कई केसेस में गिल्टी फीलिंग आने लग जाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, जो हमारा थॉट है और जो हमारी फीलिंग्स उठती हैं नेगेटिव, ये हमारी आत्मा का मैल है। इस मैल को जब तक हम उतारेंगे नहीं, हील नहीं करेंगे, तब तक हमारा कर्म अच्छा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम फंसे रहेंगे इस जाल में, अपने सोच की जाल में और अपने फीलिंग की जाल में। तो रेगुलरली हमें क्या करना है, जो हमारा अगला कोड है होमा कोड, जिस तरह हम किसी यज्ञ में सामग्री डालते हैं, उसी तरह हमारी इस नेगेटिव सोच को हमने भस्म करना है। साधना से भस्म करें, मेडिटेशन से करें, जपा से करें, जो जो अलग तरीके हैं, सारे बुक में डिस्कस्ड हैं कि अलग अलग क्या तरीके हैं, पर उसे ख़त्म करना है ताकि हमारा कर्म अच्छा हो सके। कर्म का रिलेशनशिप्स में क्या रोल रहता है? पहले हमें समझना होगा कि कर्म है क्या। जो हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति रहता है, हम उनके साथ कैसा उनको ट्रीट करते हैं, उनसे बातचीत हमारी कैसी है, कठोर है कि मीठी है, उनके बारे में हम सोचते क्या हैं, इन सारी चीज़ों से कर्म बंधता है। तो मान लो हम किसी से बहुत प्रेम से रहते हैं, उसको बड़े अच्छी तरीके से हम उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ हमारे सुख के कर्म बनेंगे। आगे जाके हम उस सुख का हमें फ़ायदा मिलेगा। पर जो हमारे कर्म
कठोर होते हैं। मान लो कि हमें लगा कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं है, उसके बारे में हमारी सोच, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम, व्यवहार एक चीज़ है पर उनके बारे में सोच क्या रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या है उनके लिए। अगर ये नेगेटिव रहता है तो हम आगे जाके हमारा एक रण बंधन बन जाता है उनके सामने, तो वो बंधन हमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा। जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, उसी तरह कर्म का भी चार्ज बनता है। अगले जन्म में जाके या फ्यूचर में कहीं हमें वो डिस्चार्ज देना पड़ेगा। मतलब जिस तरह हमने उनके साथ व्यवहार किया, वो पीड़ा हमें सहनी पड़ेगी ताकि हम समझ सके कि ये सही था या हार्मफुल था। तो उसमें हमारे सोल लेसन भी जुड़े हुए होते हैं। अब सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सास बहू का केस। मान लो एक सास हैं जो सोचती हैं कि मेरी बहू मुझे बहुत तंग कर रही है, और उनके मन में उसके लिए श्राप आता है, बुरी भावनाएं आती हैं, या वो डांट डपट देती हैं उसको। तो क्या होगा कि उनका ऋण बंधन जो उस बहू के साथ है वो और बढ़ जाएगा, कर्मों का बोझ और बढ़ जाएगा। तो फिर से आना पड़ेगा उनको किसी ना किसी रिश्ते में उनको डिस्चार्ज करने के लिए। पर यदि वो सास अपनी सत्बुद्धि से, अपनी साधना से, अपने सब्र से ये समझ लेती हैं कि ये तो कोई पुराना कर्म डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो बहुत जल्दी वो कर्म डिस्चार्ज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और कई इंटरेस्टिंग केसेस देखे हैं जहाँ पे शुरू में बहुत बुरा उनका रिलेशनशिप रहता है और एकदम आगे जाके वो रिलेशनशिप सुधर जाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जितना वो कर्मों का डिस्चार्ज था वो ख़त्म हो गया, तो अब एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। तो इसलिए ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हम रिश्तों में ही कर्म बना रहे हैं, उसमें ही अपना भुगतान कर रहे हैं। इसलिए जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ब्लेम करते हैं, शेम करते हैं, तो हमें याद रहना चाहिए कि यहाँ तो हम कर्म जोड़ रहे हैं, हमारा ऋण बंधन बन जाएगा यहाँ पे। तो क्या हमें कर्म से डरना चाहिए या उससे सावधान रहना चाहिए? कर्म से डरना नहीं है, कर्म को समझना है। क्योंकि जो बात हमें समझ आ जाती है, जिसको हम ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारी अवेयरनेस बन जाती है। जब हम वो कार्य करने जा रहे हैं, मान लो हमारी हेल्पर ने कुछ गलती कर दी और एकदम हमारे अंदर से गुस्सा निकला कि हम कुछ कहने वाले हैं, तो एकदम से वो जब हमारी याद आएगा कि ये कर्म तो मेरा जुड़ जाएगा, तो एकदम से मैं अपना टोन ऑफ वॉइस बदल सकती हूँ। उसको डांटने के बजाय उसको समझा सकती हूँ कि बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो हमें अवेयरनेस में रहना है, माइंडफुल रहना है, हमें डरना नहीं है उससे। डर जाएंगे तो डर ही तो एक चीज़ है जो मैंने पहले समझाई कि डर हो, गुस्सा हो, गिल्ट हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कर्म जोड़ती हैं। डिस्ट्रक्टिव इमोशंस जिनको कहते हैं कि हानिकारक इमोशंस हैं ये। तो डर से हमें कुछ भी नहीं करना, ज्ञान से करना है, सतबुद्धि से करना है। उस सतबुद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें साधना करनी है। तो अगर रोज साधना नहीं करते हैं, ज्ञान के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, हम संगति ऐसी नहीं रखते हैं जहाँ पे इसकी चर्चा हो, तो ये बात हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्या कर्म हमें पीस फुलफिल होने में भी मदद करता है? बिल्कुल मदद करता है, पर उसके कुछ नियम हैं कि सबसे पहले अगर हमें पीस चाहिए तो हमें जो सच जानने की एक तड़प है उसको बढ़ाना है, और हमें हो सके तो किसी गुरु की खोज करनी है, और तीसरा कि हमें प्रभु और प्रकृति से जुड़ना है। ये तो पहला है। फिर दूसरा ये है कि हमें अपनी खुद की साधना बनानी है कि एक नियमित रूप से समय बांधें कि रोज़ जो भी हमें सूट करता हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है, जो सूट करता हो, तो उसमें हमें बैठ के कुछ जाप करना है, नाम सिमरन करना है, ध्यान लगाना है, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो कोई स्क्रिप्चर्स हों पढ़नी, कि हम किताबें ऐसी पढ़ें कि जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो सके। तीसरा कि हमें
जो सूक्ष्म शरीर की बात मैंने पहले की थी कि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं और उससे जुड़े जो हमारे हानिकारक भाव हैं, उनको साफ करना है, उनको भस्म करना है। चौथा, हमें सेवा करनी है, दूसरों के बारे में सोचना है, सिर्फ हर समय मैं में जुड़ना नहीं है। तो जिस तरह बुल्ले शाह का एक बहुत सुंदर कलाम है कि मके गया गल नहीं मुकदी, चाहे 100 जुम्मे पढ़िए, बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी जदों मैं नू दिलों गवाइए। मतलब जब तक मैं मेरे मन में है, मेरे दिल में है, जब तक मैं को नहीं भुलाता, तब तक मेरे कर्म ऐसे होंगे कि जिससे मुझे पीस नहीं मिल पाएगी। पर जब मैं दूसरों के बारे में सोचने लग जाता हूँ, सेवा में जुड़ जाता हूँ, दूसरों का दर्द समझने लग जाता हूँ, तो अपने आप मेरे अंदर एक बहुत शांत स्वभाव पैदा होने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। और लास्ट में ये सब जानते हैं, पर मैं फिर दोहराऊंगी कि जो 5 हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे बचना है, परहेज करना है हमको। हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे आपसे सुना और हम सब ये किताब तो डेफिनेटली पढ़ेंगे, बट अगर आपको इन 7 कोड्स को शॉर्ट में बताना हो तो आप कैसे हमें बता सकते हैं? तो पहला कोड है सुवासना कोड, जो हमें सिखाता है कि हमें जब तकलीफ़ आए, जब कोई भी हमारे साथ मुश्किल कठिन समय आता है, तो हमें नेगेटिव ना होके हमें जागृत होना है और हमें अपनी पॉजिटिव टेंडेंसीज़ ये बढ़ानी है। दूसरा कोड है होमा कोड, कि जिस तरह यज्ञ मैंने समझाया उसमें हम सामग्री डालते हैं, तो उसी में हमें अपनी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस को भस्म करना है। तीसरा कोड है स्वधर्मा कोड, तो अपने स्वभाव को समझना है, प्रभु के दिए हुए जितने हमारे टैलेंट्स हैं उन पे काम करना है, उनको उभारना है और कार्य ऐसा करना है जो भी हम काम में जुड़े, ताकि हम रोज़ सुबह उठ के बड़ी खुशी के साथ अपने काम पे जा सके। ये नहीं कि ओहो मंडे मॉर्निंग है कि मैं तो अपना काम बोझ समझ के कर रहा हूँ। चौथा कोड है अनुभवा कोड, कि रिश्तों में हमें बहुत सरलता से कर्म कटनी करनी है और लेसन्स, अपने जो सोल के लेसन्स सीखने आए हैं वो सब्र से सीखने हैं। पांचवा कोड है दाना कोड, कि हमें अपने मैं को ख़त्म करना है दूसरों की सेवा करके। छठा कोड है संगा कोड, सबको एक नज़र से देखना है। ये नहीं कि कोई अमीर है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा है, आगे है, पीछे है, वो करेंगे तो हम रेस में ही लगे रहेंगे, आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, या फिर हमारी कठोरता बढ़ जाएगी, हमारी जेलसी बढ़ जाएगी। तो बड़ा हो या छोटा हो, सबको एक तरह से ट्रीट करना है हमें, उनका हमारा व्यवहार एकदम सेम रहना चाहिए। और जो 7वां कोड है संकल्पा कोड, कि ये समझें कि हमने ये मानव जीवन जो हमें मिला है, ये मिला है ताकि हम कर्म और काल के चक्र से मुक्त हो सके। इस संकल्प को और दृढ़ बनाना है हमें। तो ये हमारे 7 कोड्स हैं। आपने हमें इतने सारे खूबसूरत इंसाइट बताए, उसके लिए शुक्रिया। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। हमारे जो यंग ऑथर्स हैं जो किताबें लिखना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगी? ऑथर्स को जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि जब आप जो भी सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं उस पे पहले बहुत रिसर्च करें, रिफ्लेक्शन करें, विचार करें उस पे, उसका स्ट्रक्चर बनाएं और एक बारी ना लिखें, उस लिखाई को साफ करते चले जाएं, ताकि जब आप फाइनल आपका प्रोडक्ट हो वो बिल्कुल तत्व उसका निचोड़ दिया हो आपने अच्छे से। दूसरी बात ये कि किताब को एडिट करना बहुत ज़रूरी है, कि आपने एक बारी लिख दी, उसमें कई सोच विचार आपके बदल सकते हैं, क्योंकि किताब जब हम शुरू करते हैं और जब समाप्त करते हैं तो उसमें कई बारी एक गैप होता है टाइम का। तो उस समय आप
जब तक ख़त्म करते हो सकता है कि कोई और कॉन्सेप्ट हो जो आप रिफ़ाइन करना चाहते हो, तो एडिट करते चलें। कम से कम 2-3 बारी तो खुद से आप किताब को एडिट करें, ताकि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट हो वो बहुत ही क्रिस्प हो, बहुत ही टाइट हो और सिंपल लैंग्वेज में हो, ताकि रीडर जो है उसको समझ सके। आप हमारे दर्शकों को कोई टिप देना चाहेंगी? अगर हम कर्म सुधारना चाहते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रोज़ रात को सोने से पहले हम अपने दिन को एक बारी एक पिक्चर की तरह देखें, रिवाइंड मोड में, और अपने मन से ये झांक के देखें, ये सवाल करें कि आज मैंने किसका दिल दुखाया। और जिसका भी हमें लगे कि हाँ सच्ची में छोटी बात हो या बड़ी बात हो, मैंने दिल तो दुखाया है, तो उसकी आत्मा से हम फॉरगिवनेस मांगे। और साथ ही साथ में ये भी फिर पूछे कि क्या किसी ने मुझे हर्ट किया है आज। जिसने भी किया हो उसके प्रति फॉरगिवनेस भेज दें उसकी आत्मा को कि ये हुआ, हमारी अनबन हुई, पर मैं आपको फॉरगिव करती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। सोने से पहले नींद भी अच्छी आएगी, कर्म भी अच्छे बनेंगे, और अगले दिन एक फ्रेश न्यू स्टार्ट। कि रात गई तो एक प्रकार का हमारी डेथ होती है रात को, और जब नया सुबह चढ़ती है तो हमारा एक नया जीवन आरंभ होता है। तो वो बिल्कुल सच्चे मन से हमने स्टार्ट करना है नया दिन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतने आसान शब्दों में एक इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझाने के लिए। हम सब ये किताब पढ़ेंगे और हम आशा करते हैं कि हम इस कर्म और काल की साइकिल से मुक्त हो पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू। पीएमसी हिंदी की श्रृंखला मेरी कलम में बने रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए ऑथर के साथ, एक नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।